जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। और दोस्तों, जिस तरह के आप देख रहे हैं कि आज मैं साजिद तारड़ साहब के ऑफिस में बैठा हूं, इधर अमेरिका में आया हूं। और मैंने कहा कि आज का जो शो है, पहले तो हम तारड़ साहब के साथ करते थे ऑनलाइन, तो आज का शो इनके ऑफिस में किया जाए। तारड़ साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया और थैंक यू फॉर होस्टिंग अस हियर। चीमा साहब, सबसे पहले तो आपको वेलकम टू द यूएसए। और आप ऐसे मौसम में आए हैं कि कल वॉशिंगटन डीसी में भी ठंड थी और कल बर्फ भी बल्कि पड़ी, लेकिन वेलकम। बर्फ के यहाँ पे अलग अपना इसकी अपना हुस्न है नेचर का। लेकिन ये कि मैं सारे पाकिस्तानी और मुस्लिम अमेरिकन की तरफ से आपको वेलकम करूंगा अमेरिका में। और आई होप यू हैव अ वंडरफुल ट्रिप। जी बहुत शुक्रिया तारड़ साहब, थैंक यू वेरी मच। तारड़ साहब, आपके ऑफिस में और आपके यहाँ पे मौजूदगी का फायदा उठाना चाहता हूँ और बात करना चाहता हूँ और हमारे व्यूअर्स तक बात पहुंचे कि ये पाकिस्तान के अंदर इसको हम बोलते हैं लॉस ऑफ फाइनेंशियल सॉवरेनिटी, कि पाकिस्तान आईएमएफ के कहने के ऊपर जो स्टेट बैंक को आजाद कर रहा है और स्टेट बैंक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जो बाकी हुकूमतें होती थी वो कहा करती थी कि पाकिस्तान का हर अदारा पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल होगा, लेकिन तारड़ साहब नया पाकिस्तान ने कानून पास किया जिसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तानियों को रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है। और वो तो वाकई ही स्टेट बैंक के जो गवर्नर है वो वाइस राय है। तारड़ साहब, क्या ये पाकिस्तान के जो सॉवरेनिटी का लॉस तो टेरिटोरियल हमने सुना, लेकिन अब तो फाइनेंशियल भी होना शुरू हो गया है। आप इसको किस तरह देखते हैं और इसकी ग्लोबल इंप्लीकेशंस क्या हो सकती हैं? चीमा साहब, सबसे पहले ये देखें इसको कि ये कल जो एक ड्रामा किया गया सेनेट के अंदर, मैं समझता हूं कि हर पाकिस्तानी के लिए वो एक इबरतनाक स्टोरी है। किस तरीके से इन हालात में जब एक मेरा पाकिस्तान ऑलमोस्ट बैंकरप्सी के कॉर्नर पे खड़ा है, जिस तरीके से एक ड्रामा नेशनल असेंबली में किया गया इस बिल के खिलाफ, और उस वक्त जो फाइनेंस मिनिस्टर के खिलाफ जिस तरीके से अपोजिशन ने खड़े होके कापियां एक दूसरे के ऊपर फेंकी इस बिल की, और उन्होंने कहा कि आप आईएमएफ, आप स्टेट बैंक जो है वो आईएमएफ को बेच रहे हैं, पाकिस्तान बेच रहे हैं। और आज उसी अपोजिशन ने, जिनको सेनेट के अंदर अक्सरियत हासिल है, किस टेक्निकल तरीके से उन्होंने जाके वो वोट डाले और उन्होंने वो बिल पास करवाया। मुझे इस वक्त जो आपकी इंसाफ की तहरीक है उन पे गिला नहीं है, मुझे गिला है जो वीक अपोजिशन है, जो अवाम के सामने खड़ी होती है तो एक और चेहरे के साथ, लेकिन अंदर से जब आके बैठते हैं तो या तो फाइनेंशियल इंटरेस्ट या किसी और दूसरे अदारे के साथ मिलकर आके, जिस तरीके से मैं समझता हूं पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश की गई है, जिस तरीके से ये आईएमएफ का बिल जो है वो पास कराया है। अब मैं इसमें थोड़े से उस बिल के जो मेरी नजर से वो बिल गुजरा है उसके कुछ पॉइंट जो है वो आपके सामने रखना चाहूंगा। एक तो उस बिल के जरिए गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का 3 साल का जो अरसा उनकी मुद्दे मियाद है उसको बढ़ा के 5 साल कर दिया गया। उनको एक तो वो खुद आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक के मुलाजम होते हैं, वो 3 और दूसरे मुलाजम डेप्टी गवर्नर जो हायर करेंगे। इसका मतलब है 4-5 अमेरिकन मिल के पाकिस्तान की किस्मत का फैसला किया करेंगे। जो सबसे ज्यादा खौफनाक और बदतरीन उसमें एक चेंज की गई है वो ये है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो गवर्नर है उसको इम्यूनिटी हासिल है, उसको एग्जेम्पशन हासिल है आपके अदारों से, नैब से। और दूसरा मतलब दर हकीकत यह है कि उसको करप्शन करने की खुली छुट्टी दी गई है, वो बिल्कुल आजाद होगा, किसी को जवाबदेह नहीं होगा। और साथ क्योंकि मेरा बैकग्राउंड लीगल बैकग्राउंड है, और उन्होंने कहा है कि वो हर वो काम कर सकता है चाहे वो उसके पीछे सिर्फ एक चीज है, दयानतदारी से हो, लेकिन दयानतदारी को डिफाइन नहीं किया गया। अब वो दयानतदारी में चाहे नोट छापना शुरू कर दे ज्यादा, वो दयानतदारी में अपने बच्चों की ट्यूशन फीस दे, वो भी एक अच्छा काम है, वहां से दे। वो दयानतदारी से जो मर्जी कर ले, लेकिन वो स्याह सफेद का मालिक है। लेकिन शर्मनाक हद है कि जिस तरीके से एक तो रात को सुना 11:30 12:30 बजे उस बिल को पेश किया गया कि किस तरह उसको, जिसको कहते हैं ना पाकिस्तान में इस वक्त आपकी हर पार्टी के अंदर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है, वो सारे इंजीनियर हैं, किस तरीके से लूटना है पाकिस्तान को, उस इंजीनियरिंग में हर एक के पास पीएचडी है। उसी तरह ये जो इंसाफ की तहरीक है, इन्होंने रात के 11:30 12 बजे बिल पेश किया। और अफसोसनाक बात यह है कि उसमें ना गिलानी साहब गए, वो एक वहां पे एक दलावर ग्रुप है वो ना वो गए। जो मेरा मकसद, इस तरह के लोग हैं, अपोजिशन वहां मेजॉरिटी में थी, बाहर लोगों के लिए ड्रामा कुछ और है।
लेकिन सुना है वहां पे पैसों की तब्दीली हुई, वहां मुख्तलिफ इदारों ने अपना इन्फ्लुएंस, अपना प्रेशर यूज किया और पाकिस्तानी अवाम के मुंह पे एक थप्पड़ मारा है। इस पे जितना भी आप एहतजाज कर सकें, इसके ऊपर जितना भी बोला जाए वो कम है। मैं यहाँ पे कुछ और चीज आपको माजी में याद कराना चाहूंगा कि मैं हमेशा ये कहता हूं कि आज जो पाकिस्तान जहां खड़े हैं, इसके मूजद और फाउंडर थे अयूब खान और सिकंदर मिर्जा। अयूब खान दौर में एक शुएब साहब थे, जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो यहां से वर्ल्ड बैंक से ले जाया गया। जो मैं बात आपको बताना चाहूंगा, जो मैं हिस्ट्री में पढ़ रहा था, कि उन्होंने जितना अरसा वो आपके फाइनेंस मिनिस्टर रहे, वो साथ वर्ल्ड बैंक के भी मुलाजिम रहे, उन्होंने जॉब से रिजाइन भी नहीं किया था। ये आपका माजी है। आप चाहे मोइन कुरैशी आए, कोई और आए, मेरा मकसद एक हाइब्रिड स्टेट, एक बनाना रिपब्लिक, और इन आजकल के अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस में जब इंसाफ की तहरीक जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, उसमें कोई दम नहीं रहा। उन्होंने, आपने देखे जिस तरीके से जो टीम है, कुछ 100 से ज्यादा जो इंपोर्टेड आपके वजीर और मशीर हैं, वो क्या वहां पे कर रहे हैं। खान साहब के पास एक तो मॉरल ऑब्लिगेशन तो रही नहीं, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो वो खो चुके हैं। लेकिन इन सर्कमस्टांसेस में इस बिल को, जो कि सिर्फ उसका फायदा क्या है कि IMF के पैसे आएंगे और उन्हीं पैसों की बेसिस पे और लोन लिए जा सकेंगे। तो ये पाकिस्तान के मेरा पहले कमीज उतारी है, अब पतलून उतारने की तैयारियां हो रही हैं। अब ये उसके अलावा कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों के साथ एक बहुत बड़ी ज्यादती की गई है ये बिल के जरिए। और जिस टेक्निकल तरीके से, मैं ये समझता हूं हमारे बच्चों को पढ़ाना चाहिए ये फ्यूचर में, कि देखें कि अपने जाती मुफादात में जब ये सेनेट में जाते हैं, तो सारे जो करप्शन का अलायंस करने वाले हैं, किस तरीके से इकट्ठा होकर आपका खून चूसने की तैयारियां करते हैं। एक इबरतनाक वाकया था। बिल्कुल सही कहा। और तारक साहब, इसमें सिर्फ $1 अरब की बात है। तारक साहब, आप यहाँ पे अमेरिका में बैठे हैं, मैं भी अमेरिका में हूँ, और हम देखते हैं कि आप लोग किस तरह मेहनत करते हैं, और जो डियास्पोरा अमेरिका में बैठता है या यूरोप में या दुनिया में, कैसे जब इस तरह की चीजें आप देखते हैं, जो पाकिस्तानी अमेरिकन हैं या जो इंग्लैंड में बैठे हैं या दुनिया में कहीं भी बैठे हैं, तो यहाँ पे लोगों की क्या फीलिंग्स आती है कि वो अशराफिया, वो लोग जिनको चुन के आप पार्लियामेंट में भेजते हैं, और जिनके आपकी फैमिलीज और आप लोग इनको सपोर्ट करते हैं, इनको वोट करते हैं, और आप जब जो फर्स्ट वर्ल्ड को देखते हैं कि यहां पे रूल ऑफ लॉ किस तरह चल रहा है, या निजाम जिंदगी किस तरह चल रहा है, तो आप लोगों के ऊपर क्या बीतती है और इसको किस तरह जस्टिफाई करते हैं। और इससे जो है, आप जब लोगों में घूमते हैं तो फिर इस तरह का जो लॉस ऑफ फाइनेंशियल सॉवरेनिटी होता है, उससे क्या